Good morning, friends. Welcome to my pre-market outlook for 12th of May, Friday. तो कल हमने देखा कि एक वीकली एक्सपायरी भारतीय बाजारों में थोड़ी सी साइडवेज नोट पर देखने को मिला। एक अच्छी ओपनिंग के बाद बाजार बिल्टअप नहीं कर पाए तेजी को, और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर एक्सपायरी होती हुई नजर आई। कल अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात करता हूं तो वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव एंड पर मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली। मार्केट्स ने वही प्राइवेट सेक्टर्स का जो कंसर्न चले हुए हैं प्राइवेट बैंक्स के, उसके चलते डाउ पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। लेकिन आईटी या टेक स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी मार्जिनली ग्रीन में देखने को मिली। तो कोई खास पॉजिटिव क्यूज आज भारतीय बाजारों के लिए नहीं है। प्लस एक नई वीकली सीरीज की आज के लिए शुरुआत है। तो किस तरह से आज हम बाजार को अप्रोच करेंगे, तो मैं इस क्विक वीडियो में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक देने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि आप बेटर आज इसको समझ पाएं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। देखिए, हमारे सामने पहले निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में अगर आप देखें तो एक अच्छा रनअप 16,800 16,900 के लेवल्स तक देखने को मिला। उसके बाद बाजार ने 18,000 के आसपास एक अच्छा सा बेस बनाया और एक रेजिस्टेंस जो 18,200 के आसपास थी उसको भी निकाला। लेकिन जो मैं पूरी की पूरी एक रनअप देखता हूँ ये 16,800 से लेकर अब तक का, अब बाजार 18,350 18,400 के आसपास है, जो कि इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है अपने हाईज, ऑल टाइम हाईज से और रिसेंट लोज से। हो सकता है कि बाजार यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का अटेम्प्ट करे, और इसका पहला साइन कल हमने देखने को मिला। अगर हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो कल ओपनिंग टिक पर बाजार ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दी 18,389 के आसपास, और उसके बाद ड्यूरिंग ड डे सारे दिन इसके नीचे ही बाजार बना रहा। इस हाई को कभी भी चैलेंज बाजार ने नहीं किया। सेकंड, एक कंसर्निंग जो डेटा पॉइंट है, जो इंडिकेशन जो बाजार दे रहा है, वो ये है कि अगर मैं पिछले कुछ दिनों का आरएसआई का डाइवर्जेंस देखता हूं तो निफ्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से हाई हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके सामने आरएसआई में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा एक अर्ली कॉशियस इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि ये काफी ब्यूटीफुली काम करता है नेगेटिव डाइवर्जेंस आरएसआई का। और इसका मतलब यह है कि बाजार यहां से हो सकता है एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन मोड में जाता हुआ नजर आए। तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के लिए और गोइंग अहेड? 18,350 360 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर डिसाइसिवली 10-15 मिनट बाजार ट्रेड नहीं करेगा, मैं फ्रेश खरीदारी नहीं करने की यहाँ पर सलाह दूंगा। साथ ही साथ जस्ट फॉर अ सेकंड, हाँ साथ ही साथ सॉरी, लोअर लेवल्स पर 18,200 220 एक इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट जोन है। अगर बाजार इसके नीचे फिसलता है तो मेरा मानना है, स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि 18,050 18,000 की तरफ निफ्टी नियर टर्म में स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी स्ट्रेडल के हिसाब से लगभग 350 पॉइंट की रेंज बनती है करंट लेवल्स के हिसाब से, 300 पॉइंट की माफ कीजिएगा। तो वो लेवल्स भी लगभग 18,000 18,600 की रेंज पर डायरेक्शन देते हैं। ओआई की अगर मैं बात करता हूं तो 18,000 18,500 पर हाईएस्ट कॉल और पुट राइटर है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रेंज बताता है 18,000 18,500 की। विक्स थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है, 13.22 के आसपास की विक्स है। कल लगभग 13% की यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला था। और एफआईज की तरफ से खरीदारी है, तो वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में शायद इस कंसोलिडेशन के दौरान खरीदारी देखने को मिलती रहेगी। अब अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ क्विकली, तो कल हमने यहाँ पर भी ऐसा ही देखा कि ओपनिंग टिक में रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर निफ्टी बैंक ने ओपनिंग दी लगभग 43,774 के आसपास की। लेकिन उसके बाद बाजार उसको बिल्डअप नहीं कर पाया और साइडवेज कंसोलिडेशन आता हुआ नजर आया। तो साथ कल की उस ओपनिंग टिक के साथ दो चीज नेगेट हुई। पहली तो ये कि जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या एक पेनेंट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा था, अगर ऐसा होता तो कल एक नया लो बनना चाहिए था 43,000 के आसपास इस न्यू स्विंग हाई से पहले, तो वो नेगेट हुआ। जिसका मतलब यह है कि एकदम इमीडिएटली शायद बड़ी तेजी देखने को ना मिले। और साथ ही साथ जिस तरह से सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद निफ्टी बैंक में जो पिछले हफ्ते करेक्शन शुरू हुई थी, वो करेक्शन अभी भी बाकी है। तो जब तक 43,775 यानी जो कल के हाईज नहीं कटते, तो मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी यहाँ पर भी अवॉइड करें। 43,550 650 पर कोई भी उछाल मिलता है तो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट बनाने की सलाह रहेगी। 775 स्पॉट लेवल स्पॉट स्टॉप लॉस के हिसाब से। लोअर एंड में 43,050 43,100 पहला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 42,800 इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा।
अगर गोइंग डाउन द लाइन 42,800 के नीचे निफ्टी बैंक जाता है तो मुझे लगता है कि 42,000 से 41,800 तक के लिए भी शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक में करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है। फ्राइडे है, सीरीज का पहला दिन होता है, डेटा पॉइंट्स लाइट होते हैं, तो वॉलेटिलिटी, वन वे ट्रेंडिंग मूव्स यूजुअली फ्राइडे को देखने को मिलते हैं। तो इस व्यू के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा मार्केट्स को आज अप्रोच करें। विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे अहेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।